नमस्कार, दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज का हमारा ये जो कार्यक्रम है वो समर्पित है बागवानी को। जी हां, आज हमारे इस कार्यक्रम में बागवानी से संबंधित विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिनके संदर्भ में आपके पास कोई सवाल है, कोई समस्या आ रही है तो उनके जवाब आप जान सकते हैं हमें कॉल करके। हमारे टोल फ्री नंबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको आज के कार्यक्रम के विषय बता देते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा होगी शरदकालीन फूलों की खेती के बारे में, और साथ ही आपको बताएंगे हम ड्रैगन फ्रूट के बारे में भी। जी हां, दोनों ही अहम विषय हैं और अलग विषय है। आपके पास कोई सवाल है, कुछ जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। टोल फ्री नंबर है 1800-1130-60 और 1800-1130-61 हमारे टोल फ्री नंबर है, यानी कि निःशुल्क नंबर है। इस पर आप कॉल करेंगे, आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। बता दें आपको, आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। आपकी यहाँ पर परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर बबीता सिंह यहाँ पर उपस्थित है हमारे साथ स्टूडियो में। बता दें, ये वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, पुष्प विज्ञान संभाग, IRI पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ हमारे ड्रैगन फ्रूट के भी एक्सपर्ट जुड़ेंगे। जब वो जुड़ जाएंगे तब उनसे आपका परिचय जरूर करवाएंगे। हाल फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, हमारी चर्चा की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन आपको जो बातें याद रखनी है वो दोहरा देते हैं। नेटवर्क एरिया में रहकर कॉल करना है, और साथ ही आप जब भी कॉल करें आप अपनी टीवी की आवाज थोड़ी कम कर दीजिएगा, भूलेगा मत, क्योंकि आपकी टीवी की आवाज ज्यादा आती है, आपकी आवाज हम नहीं सुन पाते। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप कॉल लगाना शुरू हो जाइए और हम यहाँ पर अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर बबीता उपस्थित हैं, शरदकालीन फूलों की खेती के बारे में आज हम उनसे चर्चा करने वाले हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर बबीता, शुरुआत इसी से करते हैं, कौन कौन से फूल हैं जो लगाए जा सकते हैं शरदकालीन में? देखिए, आप जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि अब जो है त्योहारों का सीज़न आ रहा है, शादियों का सीज़न आ रहा है, और ये जो मौसम होता है वो हमारे उत्तरी भारत और लगभग पूरे ही हमारे जो उसमें भारत देश में फूलों को लगाने के लिए बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। तो इस समय हम सीजनल जो हमारे मौसमी फूल होते हैं उसके साथ साथ ही हम गेंदे की खेती भी कर सकते हैं। ग्लैडुलस जो है वो बहुत ही कर्तित पुष्प के रूप में आजकल मार्केट में उसका व्यवसाय किया जाता है, उसकी भी हम खेती कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम गुलदाउदी की खेती कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम रजनीगंधा है या अन्य प्रकार के जो हमारे मौसमी फूल हैं उनकी खेती जो है वो हम कर सकते हैं। और ये जो समय है उनको लगाने का बहुत ही उपयुक्त समय है। तो इससे जो भी किसान भाई अपने खेतों में मौसमी फूलों या फिर अन्य कर्तित पुष्पों की खेती करना चाहते हैं वो इस टाइम पे अपने खेतों में उनकी जो है वो तैयारी कर सकते हैं। गुलाब लगाना चाहते हैं, गेंदा लगाना चाहते हैं, गुलदाउदी है, रजनीगंधा है, इन तमाम फूलों का चयन आप कर सकते हैं और आपके लिए ये फायदेमंद ही साबित होगा, क्योंकि इनकी मांग अच्छी बनी रहती है। त्योहारी सीजन जो चल रहा है, ऐसे में किस तरह से आपको शुरुआत करनी है बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है हमारी, उस पर नजर डाल लेते हैं। बढ़ते फूलों के उपयोग ने फूलों की खेती को एक बड़ा व्यवसाय का रूप दिया है। फूलों की खेती मौजूदा दौर में फायदे का सौदा है। यही कारण है कि किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ फूलों की खेती का रुख करने लगे। मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में व्यापक तौर पर फूलों की खेती की जाती है। कुछ फूलों की किस्में कम समय में अच्छा मुनाफा दे सकती है। शरदकालीन फूलों की खेती की बात करें तो गुलदाउदी फूल की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर खेत के लिए 1 से 5 लाख कंदों की जरूरत होती है। बुआई के बाद पौध को तैयार होने में 40 से 45 दिन लग जाते हैं। रंग और आकार के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद है। वहीं गेंदा ऐसा फूल है जिसे तीनों सीजन में लगाया जा सकता है। इसकी नर्सरी तैयार की जाती है। पौधों की रुपाई के बाद 50 से 55 दिनों में पौधे में फूल आने लगते हैं। अच्छी बढ़वार के लिए रुपाई के समय पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। बात करें गुलाब की खेती की तो गुलाब की कई किस्में लगा सकते हैं, जैसे पूसा अरुण, पूसा अजय। हर पौधे से जाड़े में 20 से 25 फूलों की और बसंत के मौसम में 35 से 40 फूलों की पैदावार होती है। इस समय किसान ग्लैडियोलस को भी लगा सकते हैं। बाजार में इस फूल की काफी मांग रहती है। इसके कंदों को 2 ग्राम बावेस्टीन 1 लीटर पानी के दर से घोल बनाकर 10 से 15 मिनट तक डुबोकर उपचारित करने के बाद रोपे।
आकर्षक रंग के फूल प्राप्त करने के लिए ग्लैडियोलस के खेतों में प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र की दर से 5 किलोग्राम कंपोस्ट, 30 ग्राम नाइट्रोजन, 30 ग्राम फास्फोरस और 20 ग्राम पोटाश अवश्य मिलाना चाहिए। और आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। ड्रैगन फ्रूट के विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विश्वजीत दास हमारे साथ उपस्थित है। बता दें प्रधान वैज्ञानिक हैं उत्तर पूर्वी पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अगरतला त्रिपुरा में। डॉक्टर दास, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। सभी को नमस्कार जी। तो हम जैसे बात कर रहे हैं आज ड्रैगन फ्रूट के बारे में, तो सबसे पहले तो हमारे देश में इसकी खेती का स्तर क्या है और साथ ही अगर हमारे किसान खेती करते हैं तो क्या लाभ मिल सकता है, इस पर आप जानकारी दें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यह ड्रैगन फल जो है, जिसका कमलम भी बोला जाता है भारत विश्व में, इसका जो खेती है वो विभिन्न राज्यों में वो बढ़ रहा है और किसान भाई इसको अपना रहे हैं। जी। जैसे कि विभिन्न राज्यों में बोलने में, जैसे मैं बताना चाहता हूँ उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों में, जितने भी मिजोरम बोलिए, मेघालय, त्रिपुरा, अन्य राज्यों में अच्छी तरह से इसका पैदावार हो रहा है। उसके अलावा महाराष्ट्र में और दूसरे जो दक्षिण के राज्य है उसमें भी इसका फलन हो रहा है और उत्तर भारत में भी इसको अच्छी तरह से किसान भाई अपनाए तो विभिन्न राज्यों के जो कल्चर के जो बागवानी दफ्तर होता है, विभिन्न स्कीम के माध्यम से इसको किसानों के बीच ले जा रहा है। उम्मीद है कि विश्व में इसका क्षेत्रफल और पैदावार अच्छी तरह से बढ़ने वाला है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर हमारे देश में अब हमारे किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती को अपना रहे हैं। धीरे धीरे इसका स्तर जो है बढ़ता जा रहा है। अब चाहे हम उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की बात करें, महाराष्ट्र का जिक्र भी हमारे विशेषज्ञ ने किया, यहाँ पर भी हमारे किसान जागरूक हो रहे हैं, इसके महत्व को समझ रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत अच्छी मांग बनने वाली है इसकी और हमारे किसान लाभ ले सकते हैं। और किस तरह से आप इसकी खेती से जुड़ सकते हैं, क्या आपको किस्में चुननी चाहिए, किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट। ड्रैगन फ्रूट कैक्टस फैमिली का पौधा है। इसे पिताया भी कहा जाता है। इसका तना गुदेदार और रसीला होता है। इसलिए बाजार में इसकी अच्छी मांग है। हालांकि भारत में ड्रैगन फ्रूट की खेती को शुरू हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन इसकी लोकप्रियता में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। इसीलिए किसान पारंपरिक फसलों की खेती के साथ मोटा मुनाफा देने वाली फसलें भी लगा रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती की बात करें तो भारत में इसकी खेती महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। लेकिन अब ऐसे स्थानों में भी सफल उत्पादन लिया जा रहा है जहां कम उपजाऊ मिट्टी व अपर्याप्त पानी है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में इसकी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। इसकी खेती करने के लिए सबसे पहले गड्ढे खोदकर विशेष प्रकार से बने कंक्रीट के खंभे गाड़े जाते हैं। 2 खंभों के बीच की दूरी 2 मीटर होनी चाहिए। उसके बाद मिट्टी चढ़ाकर हर खंभे के पास 4 पौधे रोप दिए जाते हैं। अप्रैल जुलाई के माह में रुपाई कर पानी दे दिया जाता है। हर माह गोबर या रासायनिक खाद डालते रहे। समय समय पर खरपतवार हटाते रहे। कुछ दिन बाद इसकी जड़ें खंभों को जकड़ने लगती हैं और 8 माह में पौधे खंभों के बराबर हो जाते हैं। रुपाई के 16 माह बाद पौधों पर छोटे छोटे उभार बनने लगते हैं। यही उभार पहले कलियों का रूप ले लेते हैं और फिर फल का। रुपाई के 18 माह बाद जब फल पूरी तरह गुलाबी हो जाएं, तो इनकी तुड़ाई कर ली जाती है। 1 एकड़ से करीब 3600 किलो फल की पैदावार होती है। तो देखिए अभी आपने एक रिपोर्ट जो कि आधारित थी ड्रैगन फ्रूट की खेती पर। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर बबीता का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर बबीता, विभिन्न फूलों के बारे में आपने जानकारी दी कि हमारे किसान इस समय लगा सकते हैं। बिल्कुल सही समय चल रहा है। शुरुआत यहाँ पर हम गेंदे से करना चाहेंगे। ये तो 12मासी फूल है, हर साल हर समय से लगाया जा सकता है। इस समय अगर हमारे किसान लगाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए?
जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि गेंदा जो है वो 12 मासी है, हम उसे साल भर उगा सकते हैं, चाहे वो शरदकालीन हो, चाहे वो ग्रीष्मकालीन हो, चाहे वो वर्षाकालीन हो। तो अभी जो हमारा शरदकालीन जो गेंदा जो कि हमारा जनवरी फरवरी में फूल जो देता है, उसकी रोपाई का प्लांटिंग का जो है वो उपयुक्त समय है। सितंबर और अक्टूबर का महीना जो है वो माना जाता है कि जो हमें शरदकालीन पुष्प हमें जो गेंदे के लेने हैं उसके लिए यह समय जो है वो बिल्कुल उचित है। तो जो भी किसान भाई गेंदे की खेती करना चाहते हैं या शरदकालीन गेंदे का उत्पादन करना चाहते हैं, वो इस समय गेंदे की नर्सरी तैयार कर सकते हैं बीज के द्वारा। हमारे पूसा संस्थान द्वारा कई प्रजातियां गेंदे की जो है वो डेवलप की गई हैं, जिसमें पूसा नारंगी गेंदा है, पूसा बसंती गेंदा है, पूसा बहार, पूसा अर्पिता और पूसा दीप। ये 5 प्रजातियां हमारे संस्थान द्वारा डेवलप की गई हैं। इसके अलावा भारत के कई संस्थानों द्वारा अलग अलग गेंदे की प्रजातियां भी जो अलग अलग राज्यों के मौसम के अनुकूल जो है वो डेवलप की गई हैं, तो उनकी खेती जो है किसान भाई बिल्कुल कर सकते हैं। और ये टाइम जो है उसकी गेंदे की नर्सरी डालने का बहुत ही उपयुक्त टाइम है। तो जो भी किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वो गेंदा इस टाइम लगा सकते हैं, जो कि आपको शरद ऋतु में उसके फूल जो हैं वो प्राप्त होंगे। बिल्कुल, तो देखिए गेंदे की आप खेती कर सकते हैं। इस समय नर्सरी तैयार करनी है आपको। कौन कौन सी मुख्य किस्में हैं हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। अब इनमें से किसी का भी चुनाव आप कर सकते हैं, इसकी खेती की शुरुआत कर सकते हैं। हम भी आगे बढ़ेंगे, चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन बता दें आज के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से नंद स्वरूप मिश्रा जी। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि ऐसे कौन कौन से फूल की खेती हम कर सकते हैं जिससे जो है सुखा करके उनको अच्छे दाम दे सकते हैं, जैसे उसका हम जल बना सकते हैं या इत्र बना सकते हैं, और गीले भी उनको हम दे सकते हैं जिससे हमारा मुनाफा काफी हो सके। जी बिल्कुल, तो ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनका चुनाव किया जा सकता है डॉक्टर बबीता, जिनका प्रसंस्करण हमारे किसान कर सकते हैं, विभिन्न उत्पाद तैयार करके बिकवाली कर सकते हैं जिससे अच्छी आमदनी मिल सके? जी बिल्कुल, फूलों से बहुत सारे प्रसंस्करण के द्वारा बहुत सारे उत्पाद बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे कौन से फूलों का चयन कर सकते हैं? जैसे कि अगर हम बात करते हैं गेंदे की, गेंदा जो है वो व्यावसायिक तौर पर जैसे कि शादियों में, त्योहारों में इसका उपयोग हम खुले फूलों के लिए, माला बनाने के लिए, वेणी बनाने के लिए, अन्य सजावट के लिए करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके जो प्रसंस्करण की, तो इसमें जो है कैरोटीनॉइड, जिसको हम ल्यूटिन भी कहते हैं, जो पीले रंग का एक वर्णक जो इसमें पाया जाता है, इससे बहुत सारे प्रसंस्करण करके बहुत तरीके के उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जिनका इस्तेमाल हम, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो कुक्कुट उत्पादन है, जो कुक्कुट का क्षेत्र है, उसमें जो अंडे की जर्दी होती है उसमें पीलापन लाने के लिए भी हम उसका इस्तेमाल उसमें करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हर्बल उत्पाद जैसे कि कॉस्मेटिक्स में या फिर हेयर ऑयल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आंखों की दवाई बनाने के लिए भी जो ये ल्यूटिन और कैरोटीनॉइड कंटेंट जो इसमें पाया जाता है गेंदे में, इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। तो गेंदा ना केवल एक पुष्प, खुले पुष्प या फिर वेणी और गजरे के लिए, इसके अलावा प्रसंस्कृत जो इससे उत्पाद हैं, वो बहुत तरीके के उत्पाद जो हैं बना करके किसान भाई इससे लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा हम गुलाब का भी यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। बिल्कुल, उसके अलावा गुलाब भी एक ऐसा फूल है जिसके से हम बहुत सारे जो उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि उसमें हम गुलाब जल बना सकते हैं, गुल रोगन होता है जिससे कि उसका ऑयल तिल के तेल में मिला करके उसका हेयर ऑयल बना सकते हैं। उसके अलावा जो हम खाने के लिए भी आजकल जो है गुलाब की पंखुड़ियों को चीनी के जो एक मिश्रण में तैयार करके उससे भी बनाए जाते हैं कई उत्पाद, और मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। कॉस्मेटिक्स में तो गुलाब जो है उसका उपयोग होता ही है, इस्तेमाल होता ही है। तो गुलाब तो है, और उसके साथ ही साथ गेंदे और गुलाब से जो आजकल जो मंदिरों में या फिर जहाँ पे हम चढ़ाते हैं वो फूल जो होता है उसके बाद वो वेस्ट हो जाता है, तो उससे हम कलर निकाल करके, वर्ण उससे निकाल करके कपड़ों में या खिलौनों को या अन्य अगरबत्ती जो है या मोमबत्ती है उनको डाई करके उससे भी बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रसंस्कृत उत्पाद जो है वो बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए नंद स्वरूप मिश्रा जी, गेंदा ही नहीं बल्कि गुलाब से भी आप कई तरह के उत्पाद बना सकते हैं, और अगर फूल सूख गया है उसके पश्चात भी उसका उपयोग किया जा सकता है। सिर्फ नंद स्वरूप मिश्रा जी नहीं बल्कि हमारे जितने भी दर्शक इस समय देख रहे हैं, ये जानकारी आप सभी के लिए है। अब आप इस ओर बढ़ सकते हैं, हम भी बढ़ लेते हैं आगे। डॉक्टर दास का यहाँ पर रुक कर लेते हैं। डॉक्टर दास, ड्रैगन फ्रूट की खेती अगर हमारे किसान करना चाहते हैं तो सही समय क्या रहता है?
देखिए, जो पौधा लगाने का जो समय है, जैसे कि बताया गया अभी जो डॉक्यूमेंट्री दिखाया गया उसमें, कि ये जून जुलाई के महीने में या जून जुलाई के महीने में पौधा लगाने का समय होता है। ठंड रहे तो ज़्यादा वर्षा ना हो, थोड़ा सा टाइम में हो, थोड़ा वर्षा हो, गीली रहे मिट्टी, ज़्यादा गीला ना रहे, नमी रहे। उस दौरान गड्ढा खोद के पौधा को लगाया जाता है। उसका पौधा आपको किसी नर्सरी व किसी को सरकारी संस्थान जहाँ पे ड्रैगन का खेती होता है उधर से आप ले सकते हैं। और लगाने का जो तरीका है वही जो पैकेट में होता है वो पौधा, आप काले रंग का पॉलीथीन का पैकेट में वो ला के आप वही 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर का जो डायमेंशन जो गड्ढा होता है खोद के मिट्टी को अच्छी तरह से गोबर के साथ मिला के, जैसे कि दूसरे फलों की जो पौधा लगाते हैं उसी तरीका से इसको आप लगाया करें। और ये ध्यान रहे, जैसे कि बताया गया, इसमें लगाने के साथ साथ ही एक सपोर्ट जो पोल कहते हैं हम, जो सीमेंट का भी हो, कंक्रीट का भी हो सकता है, कंक्रीट का ही लगाया जाता है ज़्यादातर, वो बहुत ही आवश्यक है। उसका चारों तरफ समान दूरी पे, समझिए 20 से 30 सेंटीमीटर दूरी पे चार पौधा चारों तरफ से लगाया जाता है, जिसका साधारण तरीका से लगाते हैं। तो अगर चाहे तो 2 भी लगा सकते हैं, लेकिन 4 लगाने से काफ़ी अच्छा झाड़ होता है इसका, और भविष्य में उसका अच्छी तरह से मतलब उसका जो कैनोपी है उसको मैनेज कर सकता है। बिल्कुल, तो जून जुलाई का जो समय है बिल्कुल सही रहता है। कितनी दूरी होनी चाहिए और एक जगह पे 4 पौधे आपको लगाने हैं, ये हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। किस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं अभी के समय में, किस तरह की सावधानियां हमारे किसानों को बरतनी है जो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं, इन तमाम बातों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बनी रखिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं शरदकालीन फूलों की खेती और ड्रैगन फ्रूट के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बता दें तो इस समय भी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सर्वेश जी फोन लाइन पर है, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी सर्वेश जी, टीवी पर ध्यान मत दीजिए, सीधा फोन पर बात कीजिए। हेलो। हाँ मैम, मेरा सवाल है मैडम से कि मैं पूसा नारंगी का बीज हम पूसा में गया था तो मिल नहीं रहा था, तो कहाँ से ले सकते हैं? नंबर 2, गुलाब के जो पौधे हैं क्या मिल जाएंगे क्या पूसा संस्थान में? बिल्कुल, पूसा नारंगी के बीज लेना चाहते हैं, कहाँ से उपलब्ध है? गुलाब गेंदे की बहुत अच्छी प्रजाति है पूसा नारंगी गेंदा, और इसका बीज अगर आप चाहते हैं तो हमारे संस्थान पूसा IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से, यहाँ पर हमारी सीड प्रोडक्शन यूनिट है, वहाँ से आकर के आप इसका बीज जो है वो ले सकते हैं। और आप इसको अभी लगाने का भी अच्छा समय है तो आप इसको लगा भी सकते हैं। ये नई दिल्ली से आपको पूसा IARI संस्थान से तो जैसा कि इन्होंने कहा, इन्होंने रुख किया था पूसा का, पर उस समय उपलब्ध नहीं हो पाया था। अभी के समय जैसे आप कह रहे हैं लगाने का बिल्कुल सही समय है, तो किसानों को अभी उपलब्ध हो जाएगा ये बीज वहाँ पर? जी बिल्कुल, अभी अगर वो उससे कांटेक्ट करते हैं यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान के सीड प्रोडक्शन यूनिट में, तो वो जो है सीड उनको उपलब्ध अवश्य हो जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए आप
पहले आपने रुख किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं, अभी के समय आपके लिए जरूर उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। गुलाब की पौध की उपलब्धता के बारे में भी जानना चाह रहे हैं, ये उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, गुलाब की पौध भी हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान में विभिन्न प्रजातियां जो पूसा से डेवलप की गई हैं या फिर अन्य प्रजातियां जो कि व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं फूलों की गुलाब की खेती के लिए, वो उसका भी लगाने का उपयुक्त समय है। तो उसके पौध भी जो है हमारे संस्थान में अक्टूबर के अंत माह तक जो है वो तैयार हो जाते हैं और वो 50 रुपये प्रति पौधा जो है किसान जो है यहाँ से आकर के उनको ले जा सकते हैं। तो देखिए आपको ये भी उपलब्ध हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर बात हो रही है गुलाब की पौध की ही, तो जैसे अगर ये आते हैं तो निश्चित तौर पर ये बात हो जाती है कि अच्छी किस्म का ही चयन करें। तो कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं? देखिए, अगर किसान भाई, मैं ये कहूँगी कि अगर वो फूलों की गुलाब की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले सर्वप्रथम तो उन्हें खुले हुए क्षेत्रों में जो उगाने वाले गुलाब हैं उनकी खेती करनी चाहिए। जैसे कि फ्लोरीबंडा प्रजाति के किस्म के गुलाबों को वो उगा सकते हैं या फिर देसी गुलाब की खेती वो कर सकते हैं। और हमारे संस्थान में बहुत सारी जो है उन्नत किस्में जो हैं उपलब्ध हैं गुलाब की, जिसमें कि पूसा अजय है, पूसा अरुणिमा है, पूसा रक्तिमा है। ये प्रजातियां जो हैं वो हमारे संस्थान में उपलब्ध हैं और ये बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं जो कि खुले क्षेत्र में किसान भाई इनकी खेती कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए कौन कौन से आप प्रजातियों का चयन कर सकते हैं हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और इस वक्त आपको बता दें, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर, रामपाल जी, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो, नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम जी, मैं पूछ रहा था कि ड्रैगन फ्रूट की ये पौध कहाँ से मिले, ये लगानी है तो पौध कहाँ से मिल सकती है जी? बिल्कुल, तो हरियाणा से बात कर रहे हैं डॉक्टर दास, हमारे किसान भाई। ड्रैगन फ्रूट की पौध कहाँ से मिल सकती है, क्या कहेंगे? इनका जानकारी के लिए बता दूं मैं, हरियाणा में कोई एजेंसी है जो अगर ये हॉर्टिकल्चर का जो डिपार्टमेंट है उनसे संपर्क करे तो उन्होंने बता सकते हैं कि कोई नर्सरी व किसी भी प्राइवेट एजेंसी है जो इनको ये पौधा सप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भी कई स्कीम लिया गया है और थोड़े दिन पहले हम भी उसमें एक प्रेजेंटेशन दिए थे, एक ट्रेनिंग भी कराया गया था और जानकारी भी दिया गया था किसान भाइयों के लिए, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लिए, जो ड्रैगन फ्रूट का पौधा कैसे इसका लगाया जाए तरीका से। बिल्कुल। मुझे उसका हरियाणा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनसे जाए तो जरूर उनको सही नर्सरी का। बिल्कुल, तो जो भी आपका बागवानी यहाँ पर कार्यालय है, क्षेत्र है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वहां पर आप जा सकते हैं। साथ ही साथ जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका भी आप रुख कर सकते हैं और वहां से भी आप इस संदर्भ में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट की पौध आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आपको क्या करना है आपने अभी जान लिया रामपाल जी। बढ़ते हैं आगे और अब हम डॉक्टर दास का ही रुख करना चाहेंगे दोबारा से। डॉक्टर दास, आपने बता दिया कि पौध कहां से ले सकते हैं, हमारे किसान आसानी से बागवानी विभाग से उपलब्ध हो सकती है। लगाना किस तरह से ये भी आपने बता दिया, सही समय भी आपने बता दिया। अभी के समय की हम बात करें, जैसे मौसम बदल रहा है, उत्तर भारत की अगर हम बात करें, यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ी ठंड बढ़ रही है, सुबह के समय हम कहें थोड़ा सा ही बदलाव हुआ है, ज्यादा नहीं, तो ऐसे में किस तरह की सावधानियां बरत सकते हैं हमारे किसान? ये तो सही बात है कि ये गर्मी इलाका का ये पौधा है, जैसे कि कैक्टस के तरीका है इसका, ये बहुत ही नरम है इसका पौधा। लेकिन देखा गया है कि आजकल हिमाचल में भी, हिमाचल प्रदेश का जो निचले क्षेत्र है, कांगड़ा बोलिए या हमीरपुर या दूसरे जो एरिया है, उसमें भी ये लगाया जा रहा है। तो इसमें देखा गया फलन भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है। लेकिन वही है, इसको थोड़ा सा दिक्कत तो होगी, जो ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो अब इसका थोड़ा सा हो सकता है समस्या हो। लेकिन मेरे जो जानकारी है इसमें इतना ज़्यादा कोई समस्या आने वाली नहीं है। हाँ, तो उससे कोई चिंता का कारण नहीं है। जस्ट आपको सूखे के मौसम में थोड़ा सा पानी देना है और उसको थोड़ा सा संभालना है, ताकि ये चिलिंग इंजरी जो बोलता है होती ठंड में 0 डिग्री में, उससे थोड़ा सा बचाव हो जाए। और या कोई इंजरी अगर हुआ है तो इसको तने को काट के इसको प्रबंधन करे अच्छी तरह से, खाद या उसका जो और भी दवा पानी दे के
इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। जी, तो ज्यादा बड़ी कोई समस्या यहाँ पर नहीं आती है। थोड़ी छोटी छोटी सावधानियां अगर बरत ली जाएंगी तो हमारा जो ड्रैगन फ्रूट का पौधा है वो बिल्कुल सही रहेगा। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या इसमें कोई कीड़े या बीमारियां भी लगती हैं? ऐसे देखा जाए तो इसमें पहले तो ज्यादा लगता नहीं था, कीड़े भी ज्यादा नहीं है, बीमारी भी नहीं, लेकिन अभी जो देखा गया है, हम भी देखते हैं, हमारा जो प्लांटेशन है ड्रैगन फ्रूट का पहले नहीं था, लेकिन जैसे इसका खेती बढ़ते जा रहा है और पौधे बाहर से आ रहे हैं, तो कुछ एंथ्रेक्नोज जैसे एक बीमारी होता है, या तने का जो सड़न है, गलन है, उसका भी होता है। और कभी कभी ज़्यादा तो प्रकोप नहीं है, वायरस का भी, विषाणु का भी कोई प्रकोप हो सकता है, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन अगर फफूंदी की वजह से कोई अगर बीमारी है, जैसे एंथ्रेक्नोज बोलिए, या गलन का, तने गलन का, या उसका नीचे क्षेत्र है मिट्टी का पास, वो थोड़ा सा सड़ने लगता है, तो इसमें कोई नहीं है। जो दवा मिलता है, जैसे कि रिड्यूमिल जाती हो, या मैनकोजेब कार्बेंडाजिम का मिक्सचर जो होता है, मेटलिक्सिल, या अभी नए जो कॉम्बिनेशन आया है फंजीसाइड्स का, उसको अपना के हम उसको रोकथाम कर सकते हैं। कीड़े का भी इतना कोई प्रकोप नहीं है, कुछ है, लेकिन उसको रोकथाम हो सकता है, इतना भी समस्या नहीं है अभी तक ये देखने को आया है। बिल्कुल, तो कीट बीमारियों की भी कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। देखिए, इतने फायदे हो रहे हैं इस ड्रैगन फ्रूट के, तो अब आप निश्चित तौर पर इसकी खेती को अपना ही लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे। जगदीश सैनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछे अपना सवाल। जी, मैं ग्राम कांकरिया, तहसील खाचा गाँव, जिला देवास से जगदीश सैनी बात कर रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये है विशेषज्ञ महोदय, जैसे कि मैं जो आते हैं नवरंग, उस फूलों की खेती करना चाहता हूँ, तो इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दे कि 1 एकड़ में कितने पौधे लगेंगे, कितनी दूरी पे लगाना है, पौध की नर्सरी को किस तरह से तैयार करना, ये पूर्ण रूप से जानकारी चाहिए जी। नौरंग के फूल के बारे में जानना चाहते हैं ये। नौरंग जी, एक बार फिर से जी। नवरंग फूल होता है, उसके बारे में ये जानना चाहते हैं कि खेती करना चाहते हैं, तो क्या ये हम नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में हम रुख करवा सकते हैं कि वहां पर जाकर के एक बड़ी जानकारी हासिल करें? जी बिल्कुल, आप जो है अगर इसकी खेती करना चाहते हैं, क्योंकि नौरंग की खेती के बारे में तो आप आपके जो भी नियर बाई, जो भी आपके समीप में केवी के कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां से जाकर के आप इसकी जानकारी ले सकते हैं कि इसकी खेती किस समय, उसके लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है, कौन सा सीजन, और उसको किस तरह से खाद प्रबंधन करना है, क्योंकि क्षेत्र के अनुसार ही यहाँ पर होता है। तो आपके क्षेत्र में आप किस तरह से कर सकते हैं, कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं, आपके क्षेत्र की जलवायु के अनुसार, वो आपको खास तौर पर यहाँ पर विस्तार से समझा पाएंगे। तो निश्चित तौर पर हमारी यही सलाह रहेगी, हमारे विशेषज्ञ की यही सलाह रहेगी कि आपके नजदीकी जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है या फिर बागवानी विभाग है, वहां पर भी आप जा सकते हैं और वहां पर आप रुक करके इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, और अब मैं डॉक्टर बबीता का ही रुख करना चाहूंगी। गुलदाउदी के बारे में आपसे यहाँ मैं जानकारी हासिल करना चाहूंगी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, गुलदाउदी जो है वो भी एक बहुत ही व्यावसायिक तौर पर उपयोग में लाया जाता है फूल, चाहे वो खुले फूलों की तरह इस्तेमाल किया जाता हो या कर्तित फूलों के लिए। इसकी 2 तरह की किस्में होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि स्प्रे टाइप और एक स्टैंडर्ड टाइप। स्प्रे जो प्रजाति के जो फूल होते हैं, उनको हम खुले फूलों की तरह वेणी, माला, गजरा बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो स्टैंडर्ड टाइप की गुलदाउदी की प्रजातियां होती हैं, उनको हम फूलदान में सजाने के लिए या फिर अन्य शादी में डेकोरेशन के लिए उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो गुलदाउदी की प्लांटिंग जो है, अगर हम उत्तर भारत की बात करते हैं, तो गुलदाउदी की प्लांटिंग जो है वो जुलाई अगस्त के सीजन में कर दी जाती है। तो इस समय का जो सीजन है वो है कि आप इसमें जो गुलदाउदी के पौधे तैयार हैं, उन पे जो कुछ प्रजातियां होती हैं वो काफ़ी फूल कलिका आने का समय हो गया है, तो पौधा गिरे नहीं, इसलिए हम उसमें बांस की डंडियों की सहायता से उनको सहारा दे सकते हैं, और उसके साथ ही साथ मिट्टी चढ़ाकर भी हम पौधों को उनको सहारा दे करके सीधा रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो स्प्रे टाइप की जो प्रजातियां होती हैं गुलदाउदी की, उसको हम कहते हैं, उसमें एक
एक प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं पिंचिंग, कलिका नोचन, जिसकी सहायता से हम उसमें गुलदाउदी के फूलों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। इसमें हमें जो उसकी मेन शीर्ष कलिका है उनको हम 1.5 से 3 सेंटीमीटर की जो लंबाई में उसको हम तोड़ देते हैं, जिसकी सहायता से जो अन्य कलिकाएं, जो उसकी अन्य शाखाएं हैं, उसमें शाखाओं की जो संख्या होगी वो बढ़ जाएगी और उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है फूल आपको प्राप्त हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये समय जो है वो कलिका नोचन के लिए, और गुलदाउदी की जो पौधे हैं उसमें मिट्टी चढ़ा सकते हैं और उसके साथ साथ ही उसको सहारा, बांस की डंडियों से सहारा दे सकते हैं, जिससे कि जो फूल हैं वो खराब नहीं होंगे और उच्च गुणवत्ता के फूल जो हैं वो किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, बढ़वार भी काफी अच्छी होगी, अच्छी गुणवत्ता वाले फूल होंगे तो निश्चित तौर पर बाजार में उसके दाम भी आपको अच्छे ही मिलेंगे। तो देखिए, शरदकालीन फूलों की खेती हो या ड्रैगन फ्रूट की खेती हो, इसके बारे में हम लगातार आपको जागरूक कर रहे हैं और सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपको जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हमारी चर्चा जारी है शरदकालीन फूलों की खेती और ड्रैगन फ्रूट की खेती को लेकर। आप भी जल्दी से अपना फोन उठाकर अपनी समस्याएं हमसे साझा कर सकते हैं। इस वक्त महाराष्ट्र से हेमंत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो, मेरा सवाल है ड्रैगन फ्रूट के बारे में जी। ड्रैगन फ्रूट के सीमेंटेड पोल के बारे में जिक्र किया था, इसके डिजाइन के बारे में बताइए, और ये रेडीली अवेलेबल महाराष्ट्र में कहाँ है उसके बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल डॉक्टर दास, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो ड्रैगन फ्रूट का जो ये पोल है, सीमेंट का पोल, ये बनाने का बहुत अच्छा तरीका है कि जैसे कि आसपास में जो सीमेंट का जो कोई टैंक या कोई बनाता हो का, वो जो मतलब सीमा, मतलब किसी का जो बॉर्डर फेंसिंग के लिए जो पोल बनाता हो, उसका बनाने का तरीका वही है जे कि इसका जो लंबाई है वो 6 फुट का होना चाहिए, मिनिमम 6 फुट, जिसका जो आपका गोलाई है वो 4 इंच का होना चाहिए। जैसे कि आपका जो बाउंड्री में जो सीमेंट का पोल लगाते हैं उसी तरह का है देखने में, जिसका 1 फुट इसका मिट्टी के नीचे जाएगा जब लगाएंगे, और उसका 4 से 5 फीट ऊपर रहेगा, और उसका ऊपर जो मेन जो उसका विशेषता है इस पोल का, ऊपर
जो लोहे का रॉड होता है 2 फीट बाय 2 फीट का 2 फीट का 2 रॉड आपको काट के लेना है और ऊपर जैसे कि क्रॉस प्लस चिन्ह की तरह उसको ऊपर उसको फिक्स कर देना है, बिल्कुल पोल का ऊपर माथे पे एकदम सीमेंट से पोल का जो बीच का जो रॉड होता है मतलब उससे टाइट करके या सीमेंट का जो बनाने के टाइम में होल करके दोनों तरफ से होल करके इसको बिल्कुल सटा देना है ताकि ऊपर प्लस चिन्हों की तरह फिक्स हो जाए। क्योंकि इसमें एक टायर, बाइक का टायर, मोटरसाइकिल का जो टायर है उसको उसमें रखना है बांध के तार से, ताकि जो पौधा लगाने के बाद जो बढ़ेगा फिर उसका बढ़ने के बाद उसका तने जो है टायर से होते हुए इसको फुला देना है चारों तरफ। ये है इसका विशेषता। आप इसका फोटो भी देखेंगे तो ये जो इसका बनाने का तरीका अगर आप बताएंगे कोई पास जो सीमेंट का काम करता है, पुल बनाता है या जो रिंग वगैरह बनाता है, उसको बनाने से हम में भी यही कर रहे हैं। जो आसपास वाले जो सीमेंट का काम करता है या कोई मतलब सीमेंट का टैंक बनाता हो, ये साइज बड़ा बता देते हैं और उसमें बना के दे देते हैं। लेकिन वही है, आजकल का एक दिन का कीमत कम से कम 350 से 450-500 रुपये का पड़ जाता है। वो रीजन टू रीजन डिपेंड करता है कि पोल का कीमत क्या होगा। जी बिल्कुल। तो किस तरह से बनाना है, किस तरह से तैयार करना है आपको पोल, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ सुजीत कुमार मिश्रा जी जुड़ गए हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, जान लेते हैं उनका सवाल। हेलो 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 सुजीत जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो हेलो, लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर बबीता का यहां पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर बबीता, अब हम आपसे जानना चाहेंगे ग्लैडियोलस की खेती के बारे में। जी बिल्कुल, ग्लैडियोलस भी शरदकालीन पुष्पों में एक मुख्य स्थान रखता है। तो ग्लैडियोलस की अगर खेती जो भी किसान भाई करना चाहते हैं, वो जो ये समय है ग्लैडियोलस की खेती करने के लिए वो बहुत ही अच्छा समय है। उसके लिए जो अभी आपको खेत की तैयारी करनी है, जो किसान भाई अगर उन्होंने इसमें अगर चाहें तो वो अभी उसकी खेती के लिए जो खेत तैयार करना है उसमें गोबर की खाद या जिसको हम फार्म यार्ड मैन्यूर भी कहते हैं उसको मिला सकते हैं और उसके बाद अपने खेत की तैयारी कर सकते हैं। वैसे इसमें हम जो सस्बेन या जिसको ढैंचा कहते हैं इसको ग्लैडियोलस की खेती करने से पहले जुलाई से अगस्त के महीने में भी हम इसको लगा सकते हैं, जिससे कि एक उचित जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो खेतों को आसानी से मिल जाती है, जिससे कि जो ग्लैडियोलस की जो फूलों की जो गुणवत्ता होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इसके साथ साथ जो अभी जो टाइम है वो खेत तैयार करने का है। खेत तैयार करने के लिए आपको जैसे मैंने बताया कि फार्म यार्ड मैन्योर जो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद है उसको आप मिला सकते हैं। उसके बाद जो कंद है, जो ग्लैडियोलस के जो कंद होते हैं वो जो आपको व्यावसायिक तौर पर जो इस्तेमाल में लाए जाते हैं वो 4 से 5 सेंटीमीटर व्यास के कंदों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और कंद जो कि कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं तो उनको लगभग 10 से 15 दिन पहले निकाल करके एक जो उसके नॉर्मल तापमान पे आने के बाद ही उनकी प्लांटिंग करनी चाहिए और उनको हमें किसी भी एक फफूंदी नाशक से उपचारित कर लेना चाहिए। जैसे कि हम बाविस्टीन का लगभग 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना करके उससे हमें जो कंद जो होते हैं ग्लैडियोलस को उनको उपचारित करने के बाद ही इस्तेमाल में लाना चाहिए या फिर उनकी रुपाई करनी चाहिए। और गेंदे ग्लैडियोलस के जो कंदों की रुपाई है वो उनकी जो प्लांट टू प्लांट या फिर लाइन से लाइन और पंक्ति से पंक्ति दूरी जो है वो 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें उसमें उचित सिंचाई और खरपतवार जो है उनको भी ध्यान में रखते हुए उसकी खेती हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ग्लैडियोलस के बारे में तो आपने विस्तार से बता दिया कि किस तरह से हमारे किसान इसकी खेती कर सकते हैं। एक और फूल का आपने जिक्र किया था शुरुआत में, रजनीगंधा, इस पर क्या कहना चाहेंगी? इसकी मांग भी काफी अच्छी बनी रहती है बाजार में। जी, रजनीगंधा जो है उसका इस्तेमाल वैसे तो कर्तित फूलों के रूप में, खुले फूलों में जैसे कि गजरा बनाने में, वेणी बनाने में भी किया जाता है। और जैसे कि आपने शुरुआत में कहा था कि प्रसंस्कृत जो उत्पाद होते हैं तो इससे जो रजनीगंधा का तेल है
उसका भी बहुत अच्छा एक व्यवसाय जो है आजकल हमारे बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो उपयोग में ला रहे हैं। तो इसलिए रजनीगंधा की खेती जो भी किसान भाई करना चाहते हैं और जो भी इससे एसेंशियल ऑयल जो कि कई जो इसकी तकनीकियां हैं उससे इसका ऑयल जो है वो हम निकाल सकते हैं और उसकी बाज़ार मांग भी जो है वो बहुत ही अच्छी होती है, जिसका कि इस्तेमाल कई तरह के कॉस्मेटिक्स में या फिर दवाइयों में किया जाता है। तो इसलिए हम रजनीगंधा की खेती को भी जो है आगे ला करके और किसानों को उसका लाभ जो है किसान भाई इससे उठा सकते हैं। बिल्कुल, तो किसान रजनीगंधा की खेती को भी अपना सकते हैं। कई तरह के प्रसंस्कृत उत्पाद हैं जिनको आप तैयार कर सकते हैं और इससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र से हमारे साथ नैनेश्वर जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो नैनेश्वर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ, क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी, क्या जानना चाहते हैं? अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, हमें ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी है। तो हमारे यहाँ धूप में 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है जी। बिल्कुल डॉक्टर दास, आप शुरुआत से कह रहे हैं कि गर्मी का ही पौधा है, ये फल है, इसकी खेती कर सकते हैं। तो 40 डिग्री क्या ये देख सह पाएगा? हाँ, उनका जानकारी के लिए कह रहे हो 40 डिग्री तक वो कर सकते हैं। महाराष्ट्र का जो आपका ये कई जगह पे ये इसका खेती हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, बेंगलुरु में हो रहा है, उसका आसपास हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है। 40 डिग्री कोई ज़्यादा तापमात्रा नहीं है, इसके लिए बहुत ही अच्छी तरह से हो सकता है। इधर त्रिपुरा में भी काफ़ी ह्यूमिडिटी आर्द्रता होती है और 40 डिग्री भी होता है टेम्परेचर, तो उसमें कोई बात नहीं है। थोड़ा सा इसको परिचर्चा अच्छी तरह से करना है, बढ़िया अच्छा हो सकता है। महाराष्ट्र में तो कोई चिंता ही नहीं है, इसका खेती अच्छी तरह से हो सकती है, हुआ है, हो रहा है। बिल्कुल, तो देखिए 40 डिग्री भी अगर तापमान रहता है आपके क्षेत्र में तो भी आप इसकी खेती बड़े ही आराम से कर सकते हैं। पानी की व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर दास? जैसे आप कह रहे हैं कि ज्यादा तापमान भी ये सह सकता है, तो पानी का प्रबंधन भी तो सही तरीके से करना जरूरी होगा। देखिए, ये बहुत ही अच्छे एक सवाल है कि ये देखने में तो कैक्टस की तरह लगता है, लेकिन इसको अच्छा पैदावार और अच्छा पौधों का अच्छा वृद्धि के लिए इसका सही समय पे सही मात्रा पे इसका पानी का प्रबंधन करना चाहिए जी। और आजकल जो अच्छी तरह से इसका जो प्लांटिंग किया जाता है, लगाया जाता है बहुत ही अच्छी तरह से 2 बाई 2 मीटर की दूरी पे तो इसको लगाया जाता है। उसके लिए जो हम इसको लगाते हैं ड्रिप इरिगेशन, जो टपक सिंचाई प्रणाली है, ड्रिप इरिगेशन जो आजकल बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत अच्छी तरह से महाराष्ट्र वगैरह में अच्छी तरह से अपनाया जा रहा है। सारे भारतवर्ष में इसका बहुत ही अच्छा फलों के पौधों में या दूसरे पौधों में इसका जो है, तो ड्रिप इरिगेशन का इसका लगाएंगे। और बरसात में तो पानी देने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जो सूखे टाइम पे आपको हफ्ता में या 10 दिन में एक बार अगर पानी दे देंगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो इसका कोई बहुत अच्छा खास इसका पौधों का वृद्धि होती है, फलन भी अच्छा होता है। फलन क्योंकि ये बरसात के मौसम में होता है और ज़्यादातर इलाकों में बरसात चलती रहती है, तो पानी का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन सर्दी के मौसम में इसका पानी देना बहुत ही जरूरी है। या जहाँ पे बरसात के मौसम में बरसात का कमी है, उधर इसका बहुत ही अच्छी तरह से ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल एक बात है, ये ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी जगह पे जैसे फ्लडिंग कहते हैं, तो बिल्कुल पानी बहा देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। थोड़ी मात्रा में पानी देना है, क्योंकि इसका जड़ नीचे नहीं जाता है, ऊपर ही रहता है, मिट्टी का ज़्यादा नहीं जाता है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन पानी चाहिए, ये मान लेना है। जी बिल्कुल, तो पानी का प्रबंधन आपको ड्रैगन फ्रूट में किस तरह से करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। समय समय पर सिंचाई करना बहुत जरूरी है। ओडिशा से पुरुषोत्तम जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ, डॉक्टर आबी की शुभकामनाएं देता हूँ जी। मैं पुरुषोत्तम त्रिपाठी केंद्रापड़ा उड़ीसा से बोल रहा हूँ जी। अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारा जो तटीय इलाका है, बंगोपसागर के तटीय इलाका है, यहाँ के जो कंडीशन, वेदर कंडीशन है, यहाँ पर कौन सी फूल शीतकालीन फूल अच्छा हो सकता है? बिल्कुल, कौन से फूल लगाए जा सकते हैं ओडिशा में? जी मैम।
जी, उड़ीसा जैसे कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है, तो अगर उड़ीसा में आपको फूलों की खेती करनी है तो इस समय जो धीरे धीरे उड़ीसा का तापमान भी जो है वो लगभग जैसे जैसे शरद ऋतु आएगी वैसे वैसे वहाँ का तापमान जो है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। तो वहाँ पर अगर आप चाहें तो गेंदे की खेती से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि गेंदा जो है वो थोड़ा सा हार्डी कठोर एक फूल है जो कि किसी भी जलवायु में आसानी से अपने आप को अनुकूल उसमें हो जाता है। तो आप गेंदे की खेती जो कि खुले क्षेत्रों में भी हो जाती है और उसकी खेती करना आसान है, तो आप गेंदे की खेती से शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो वहाँ पर ग्लैडियोलस की खेती भी कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ अगर जो देसी गुलाब है उसकी खेती भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो गेंदा है, ग्लैडियोलस है और देसी गुलाब, इन फूलों का आप चयन कर सकते हैं। इन्हें लगा सकते हैं आप ओडिशा में बड़ी ही आसानी से। बिल्कुल, तो देखिए लगातार हमारे कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं, हम उनके सवालों के जवाब उन तक पहुंचा रहे हैं। इस सिलसिले को जारी रखेंगे, आपको और भी ज्यादा जागरूक करेंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कई मत जाइए, देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। हम चर्चा कर रहे हैं शरदकालीन फूलों की खेती और ड्रैगन फ्रूट के बारे में। और बता दें इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर से, प्रभाकर जी। आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मेरे पास जो है इस समय नींबू लगे हुए हैं, उसमें फल नहीं आ रहे हैं। नींबू लगे हुए हैं, उसमें फल नहीं आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं? हमारे आज के जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो आज के एक्सपर्ट्स हैं वो फूलों की खेती पर चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें हमारे साथ हमारे ड्रैगन फ्रूट के एक्सपर्ट हैं। ड्रैगन फ्रूट के एक्सपर्ट का हम रुख कर लेते हैं। क्या पता अगर उन्हें जानकारी है तो बिल्कुल आपके लिए समस्या का समाधान आप तक जरूर पहुंचाएंगे। डॉक्टर दास, नींबू के बारे में जानकारी देंगे आप? इनका जो कागजी नींबू होगा तो इसमें फूल आने का जो है समस्या है, वो कोई बात नहीं है, तो फल लगता है कोई समस्या होगा। मैं उनको ये कहूँगा कि आसपास कोई कृषि विज्ञान केंद्र या कहीं भी हो, किसी भी विशेषज्ञ से वो बात कर ले तो देख ले, तो ये उसका समस्या समाधान हो सकती है। ये आता था, अगर ये नहीं होगा तो मैं ये कहूँगा त्रिपुरा में भी बहुत नींबू होता है। त्रिपुरा तो नींबू के लिए बहुत ही फेमस है, लेकिन ये बात है उसको थोड़ा सा परिचर्चा करे, गोबर का खाद दे और थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से
देखभाल करें, जरूर उसका फल आएगा। कोई चिंता की बात नहीं है, उसको बस परिचर्चा करना है हमको, ऐसा कोई बात नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए आइए तो आता है जी, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और हमारे कुछ दर्शक जो हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं। जैसे एक ईमेल आई है हमारे पास, उसे कार्यक्रम में शामिल करते हैं। अख्तर बेगम जी ने मेल भेजी है और लिखा है कि नोएडा में ड्रैगन फ्रूट के पौधे कैसे उगाएं और कहां से खरीदें। डॉक्टर दास, नोएडा में ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, नोएडा ग्रामीण क्षेत्र हो सकता है या शहरी क्षेत्र हो, कोई बात नहीं। आजकल ये ड्रैगन फ्रूट सिर्फ किसानों का फल नहीं रह गया जी। ये टेरेस गार्डनिंग भी मैंने देखा कईयों का छत पे, तो छत का जो पोल होता है उसमें ये ड्रैगन फ्रूट बड़े बड़े टॉप में ड्रैगन फ्रूट का खेती कर रहे हैं। कई मेरा जानकारी में कई जो अच्छा उत्पादन भी ले रहे हैं। बिल्कुल, नोएडा में है तो कहाँ से ले सकते हैं पौधा? किसी भी आजकल तो ऐसा है, अगर उनका थोड़ा सा नेट पे अगर भी नर्सरी का सर्च कर ले तो वो लोग बिल्कुल घर में बाय पोस्ट अमेज़न का तो किसी भी जो कुरियर सर्विस का माध्यम से पौधे उपलब्ध कराते हैं। और हमने भी लाया है, हमने तो कलकत्ता से लाया है, असम से लाया है, या कई कलकत्ता से हरियाणा में हिमाचल में ले गया है जी। तो नेट पे देख ले, क्योंकि हो सकता है दिल्ली में या हरियाणा में आजकल प्राइवेट नर्सरी इतना ड्रैगन फ्रूट नहीं रखा हो, लेकिन उत्तर भविष्य में वो मिल जाएगा। जैसे कलकत्ता में और दूसरे नर्सरी में जाकर के राज्यों की नर्सरी में ये ड्रैगन बिल्कुल, तो यहाँ पर आप बिल्कुल कर सकते हैं नोएडा में ड्रैगन फ्रूट की खेती। टेरेस गार्डन में आप निश्चित तौर पर लगा सकते हैं। और पौधे कहाँ से खरीदने हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। हमारे एक दर्शक ने इंस्टाग्राम के जरिए भी संपर्क किया है हमसे, महेश कुमार हैं ये, और इन्होंने पूछा है हमारे खेत में फूल के पौधे अपने आप ही सूख रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर बबीता क्या कहेंगे? जी देखिए, अगर फूल के पौधे सूख रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें जो आप उसका जो उचित ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसमें एक उचित सिंचाई और उसको जो एक खाद की जरूरत है। इनके जो गेंदे के फूल के पौधे हैं वो सूख रहे हैं, गेंदे के पौधे सूख रहे हैं, तो उसमें है कि उसकी पौधों में या तो आप उसको जो किसी भी आप के जो पास के जो नियर बाई संस्थान का कृषि विज्ञान केंद्र है या फिर कोई भी विश्वविद्यालय कृषि महाविद्यालय है, वहाँ पर आप उसका जो सैंपल ले जाकर के दिखा सकते हैं कि उसमें क्या कोई जो रोग व्याधि आ गई है या फिर किसी कीट ने उसके ऊपर कोई उसका कीट का प्रभाव है, तो वो आपको उचित जानकारी जो है वो उसको देख करके ही आपको उचित जानकारी बिल्कुल विशेषज्ञ आपको। बढ़ते हैं आगे और एक दर्शक हमारे साथ फेसबुक के जरिए भी जुड़े, महाराष्ट्र के अहमदनगर से नीलेश बद्रीनाथ वाल्टे जी, और इन्होंने पूछा है मैं ड्रैगन फ्रूट लगाना चाहता हूं, कृपया ड्रैगन फ्रूट्स के विपणन और उनके संपर्क विवरण के लिए जानकारी दें। क्या कहेंगे डॉक्टर दास विपणन के बारे में? मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई? देखिए, जो मार्केटिंग के बारे में ये कहा, देखिए ये कोई समस्या नहीं है भारत में या एक्सपोर्ट के लिए भी। इस फल का जो भारत के जो बाजार है उसमें भी बहुत ही डिमांड है और एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत डिमांड है। गल्फ कंट्रीज में बहुत डिमांड है, यूरोप में बहुत डिमांड है। आपको पता है ये जो साउथ एशियन कंट्रीज है, श्रीलंका है और कई सारे कंट्रीज है आपका, ये बहुत 90% फल का पैदावार करते हैं और पूरा एक्सपोर्ट करते हैं। तो भारतवर्ष में भी इसका बहुत ही अवर संभावना है। इवन बड़े बड़े शहरों में ये 400 से 500 रुपए केजी बिकता है अभी भी। इवन छोटे जो राज्य है त्रिपुरा में वो 400 रुपए केजी बिक रहा है, बाजार में मिलता नहीं है। लोग ये नया फल है, सारे कभी सोचते हैं ये नया फल है कैसे लोग, लेकिन जो आजकल जो लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है जी, ये मैं इसको लाइफस्टाइल फूड के रूप में मानता हूँ, जिसका बहुत ही अच्छा प्रेफरेंस रहेगा और हो रहा है। जितने भी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स है उसमें ड्रैगन फ्रूट एक आकर्षणीय फल है और लोग खरीदते हैं।
तो इसका बिल्कुल, अपार लोग खरीद संभावना रहे हैं, लगातार इसकी मांग बढ़ रही है। ऐसे में इसकी मार्केटिंग के बारे में अगर हम कहें तो इतनी बड़ी समस्या कोई नहीं है, आसानी से इसकी बिकवाली की जा सकती है, निर्यात भी अच्छे स्तर पर हो रहा है। बिल्कुल डॉक्टर दास, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका, आपने इतनी अहम जानकारियां सभी के साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही डॉक्टर बबीता भी हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने भी हमारे किसानों को फूलों की खेती के प्रति जागरूक किया, उनके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बबीता आपका भी। तो किसान भाइयों बहनों, शरदकालीन हम फूलों की खेती की बात करें, चाहे हम ड्रैगन फ्रूट की खेती की बात करें, आज हमारे विशेषज्ञों ने हमें जागरूक किया है। उम्मीद करते हैं इनकी जो भी सलाह रही है उससे आप संतुष्ट होंगे, वो आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अब आपको हमारे कार्यक्रम के विषय बता देते हैं, अगले कार्यक्रम के क्या विषय रहेंगे। अगला विषय रहेगा मशरूम की खेती, और साथ ही हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। जी हाँ, ये दोनों ही हमारे विषय रहेंगे। और आपको बता दें, इनके संदर्भ में कोई सवाल आप हम तक पहले पहुंचाना चाहते हैं, ईमेल कर सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। साथ ही आपको बता दें, आप सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए भी आप अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं और हम उन्हें कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम उन्हें कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे और हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही। साथ ही एक और विशेष जानकारी आपके लिए, हमारा QR कोड भी है, जिसे स्कैन करके आप सीधा पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा हमारे कार्यक्रम यानी कि हेलो किसान के एपिसोड्स आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक ले दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।